Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. It's Cantab Social Studies for class 4. Please open page number 51. It's page number 51. Chapter 9, Natural Disasters, Kudarti Afat. Today in this video, I will mark answers to the questions and solve its exercises. So let's start. It's page number 53, Assessment. Question number 1 is choose the correct answer and fill in the circle. हमें यहाँ 4 ऑप्शंस दी गई है, इनमें से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और बाकी ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट है। जो ऑप्शन इसमें करेक्ट है उसको आप टिक करेंगे। साइक्लोन्स आर कॉल्ड हरिकेन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, फर्स्ट ऑप्शन को आप टिक करेंगे। नेचुरल डिजास्टर्स हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो लास्ट ऑप्शन को आप टिक करेंगे। टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड वी नीड टू बी एंड सी बोथ, लास्ट ऑप्शन को आप टिक करेंगे। अर्थक्वेक इज अ रिजल्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। द हॉरिबल अर्थक्वेक विच स्टक कश्मीर एंड सम पार्ट्स ऑफ केपी वाज इन 2005, सेकेंड ऑप्शन को आप टिक करेंगे। A large mass of snow, ice, soil or rock falling down a mountain side is called avalanche, तो आप इसको सी को थर्ड ऑप्शन को टिक करेंगे। The benefit of cyclones for dry areas in the form of rain, फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। To minimize the destructive effects of earthquakes, we often build wooden houses, आप फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, दर्ज झैल सवालात के मुझसे जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 इज एनालिस्ट द नेचुरल डिजास्टर दैट यू आर विटनेस और हर्ड अबाउट, कुदरती आफात की लिस्ट तैयार करें या उनके नाम लिखें जिनके बारे में आपने सुन रखा है या जिसके आप खुद गवाह हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि नेचुरल डिजास्टर क्या होता है और उसके बाद हम नेचुरल डिजास्टर के जो हैं वो नाम लिखेंगे, उनकी फहरिस्त तैयार करेंगे। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 51। इट्स पेज नंबर 51। क्वेश्चन 1 का आंसर है एन इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ दैट हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वेजिटेशन एंड वाटर क्रीचर्स इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद आप नंबरिंग के साथ नंबर 1 फ्लड्स, नंबर 2 अर्थक्वेक्स, नंबर 3 साइक्लोन्स, नंबर 4 एवलांचेस, तो आपने ये 4 नाम आगे लिख देने हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन 1 का आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज अर्थक्वेक, जल्जला क्या है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है द सडन शेकिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस दैट ऑफन काजेज ग्रेट डैमेजेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर द सडन शेकिंग से लेके कॉल्ड अर्थक्वेक, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज फ्लड्स, सैलाब क्या है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्नो मेल्ट्स ऑन द माउंटेन्स, इट रेजेस द वाटर लेवल इन द रिवर्स। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर causes the rivers to overflow the banks and speed in the nearby dry areas, it is called flood। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग यहाँ से लेके इट इज कॉल्ड फ्लड यहाँ तक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर फॉर द अर्थक्वेक टू मिनिमाइज द डैमेजेस। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 52। यानी इस सवाल में ये पूछा गया है कि एहतियाती तदाबीर जिनकी मदद से जो जल्जले हैं इससे होने वाले नुकसानात को कम से कम किया जा सकता है वो बयान करें। तो इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है टू मिनिमाइज लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेजेस द एरियाज वेयर अर्थक्वेक्स आर ऑफन एक्सपीरियंस्ड, वुडन हाउसेज एंड वॉल्स ऑफ कोकोनट शुड बी बिल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर टू मिनिमाइज से लेके शुड बी बिल्ट यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज अ वोल्केनिक प्रोसेस, वोल्केनिक प्रोसेस क्या है या लावा या आतिशफशानी जो अमल है वो क्या होता है बयान करें। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है द सेकंड काज ऑफ अर्थक्वेक इज द वोल्केनिक प्रोसेस, इट मीन्स व्हेन हॉट लिक्विड मैटर मूव्स अंडरग्राउंड इट कम्स आउट थ्रू द वीक पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ विद ग्रेट प्रेशर एंड काजेज अर्थक्वेक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर द सेकंड काज से लेके अर्थक्वेक यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट टाइप ऑफ एरिया डज एवलांचे अकर इन, किस किस्म के एरिया में किस किस्म के इलाके में जो है वो अवलांचे वाक़या होते हैं, रूनुमा होते हैं।
इट्स आंसर विल बी फ्रॉम क्वेश्चन में से हम इसका आंसर बनाएंगे। अवलांचे, ए जो है वो कैपिटल होगा। अवलांच अकर्स, OCCURS इसके आगे लगाएंगे। अवलांच अकर्स इन स्नोई एरियाज, SNOWY, स्नोई AREAS एरियाज। अवलांच अकर्स इन स्नोई एरियाज। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ साइक्लोन टू ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया में साइक्लोन का क्या फायदा है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डिस्पाइट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर द ड्राई एरियाज फॉर किक स्टार्टिंग द रेन एंड मूविंग द हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक एरियाज। तो क्वेश्चन 7 का आंसर डिस्पाइट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट से लेके द ट्रॉपिक एरियाज यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ कैन द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन्स बी मिनिमाइज्ड। साइक्लोन्स के जो नुकसानाती जो असरात हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, बयान करें। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है पॉइंट 1 लिखेंगे इस तरह से। 1 कीप वॉचिंग वेदर अपडेट्स। पॉइंट 2 बिफोर द साइक्लोन चेक द रूफ एंड कवर इट विद द नेट और अ बाम्बू। पॉइंट 3 कवर द मड वॉल्स विद पॉलीथीन और कोकोनट वॉल। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इन 3 पॉइंट्स के साथ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। तफसीलन दर्ज दिए गए सवाल के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्कस डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर्स एंड वेज टू मिनिमाइज देयर डैमेजेस। मुख्तलिफ किस्म के जो कुदरती आफात हैं उनके बारे में बताएं और इनके जो नुकसान हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है उसका तरीका भी बताएं। पेज नंबर 51 पे आप पहले लिखेंगे फ्लड्स। फ्लड्स की आप डेफिनेशन लिखेंगे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ से लेके इज कॉल्ड फ्लड, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद आप प्रिवेंशन लिखेंगे। प्रिवेंशन में आप ये कंप्लीट जो डिटेल है ये मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक की आप डेफिनेशन लिखेंगे दिस सडन शेकिंग, यहाँ से लेके इज कॉल्ड अर्थक्वेक, यहाँ तक आप डेफिनेशन लिखेंगे। पेज नंबर 52 पे आप इसकी प्रिवेंशन जो है वो आप लिखेंगे। टू मिनिमाइज लाइफ, यहाँ से लेके शुड बी बिल्ड, यहाँ तक। नेक्स्ट आप साइक्लोन्स की डेफिनेशन लिखेंगे। साइक्लोन्स की आप डेफिनेशन लिखेंगे अ साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप साइक्लोन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे और पेज नंबर 53 पे आप इसकी प्रिवेंशन लिखेंगे। ये जो 3 प्रिवेंशंस आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताई गई थी वही आपने 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद है अवलांच। अवलांचेस, इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे अ लार्ज मैस ऑफ स्नो, आइस, सॉइल और रॉक फॉलिंग डाउन ए माउंटेन साइड इज नोन एज अवलांच। तो आप यहाँ से यहाँ तक अवलांचेस की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आप इसके प्रिवेंशन में ये 3 पॉइंट्स लिख देंगे। तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस में जो हमने फ्लड्स, अर्थक्वेक, अवलांचेस के बारे में अलग अलग पढ़ा था उनके आंसर किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके आंसर में हमने उन सबको इकट्ठा लिख देना है और उसके साथ उसकी जो प्रिवेंशंस हैं वो मेंशन कर देंगे। तो ट्रिकी है बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज अवलांचेस। स्मॉल और लार्ज अवलांचेस का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है वो बयान करें। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 पे सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है स्मॉल अवलांचेस आर मेड अप ऑफ आइस, स्नो एंड एयर। द लार्ज अवलांचेस आर मेड अप ऑफ रॉक्स, ट्रीज, डेब्रिस एंड इवन मड दैट आर रेस्टिंग ऑन लोअर स्लॉप्स। तो इसका आंसर स्मॉल अवलांचेस से लेके ऑन लोअर स्लॉप्स यहाँ तक होगा। I hope now you can answer these questions very easily. If you like this video, kindly comment, subscribe, like and share my YouTube channel with your friends and family. Keep learning. Allah Hafiz.